हिमालय की वादियों में गुम प्राकृतिक सुंदरता, कुदरत के कमाल और बेमिसाल जगहों से सजे एक ऐसा शहर जहां एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जहां मुस्लिम हिंदू सभी मिलजुल कर रहते हैं। एक ऐसा शहर जहां पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के बाल सुरक्षित रखे गए हैं, जिसे सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं श्रीनगर की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। हिमालय की गोद में बसा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी के किनारे बसा ये शहर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है, जो अपने गार्डन, बाग बगीचों, हाउस बोट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, शॉपिंग स्पॉट और दिलकश वादियों के लिए जाना जाता है। श्रीनगर की खूबसूरती के चलते इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत इसे देश के मुकुट में अनमोल रत्न बनाती है। ये शहर महज 294 वर्ग किलोमीटर जितने एरिया में फैला है और यहाँ बसे लोगों की संख्या है 17,63,000 से भी ज्यादा। शहर की आबादी का 95% से ज्यादा हिस्सा मुस्लिमों का है, जबकि 2.75% के लगभग हिंदू और 0.21% के लगभग ईसाई, सिख, बौद्ध और अन्य धर्मों से जुड़े लोग भी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी माना जाता है। ये शहर एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का घर है, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहते हैं। ये गार्डन लगभग 74 एकड़ में फैला है और इसे पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसे सिराज बाग नाम मिला और आज ये इंदिरा गांधी मेमोरियल है। यहाँ ट्यूलिप की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो चांद की चांदनी पड़ते ही खिल उठती है। इसे श्रीनगर की मोस्ट विजिटेड जगहों में शुमार किया जाता है। श्रीनगर में आपको लोग खाते पीते और बड़े बिंदास नजर आएंगे, जिनकी जुबान में एक अलग ही मिठास देखने को मिलती है। शहर की इकोनॉमी इंडस्ट्री पर गौर फरमाए तो टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ धान, मक्का, सब्जियों की सबसे ज्यादा खेती की जाती है, जबकि चावल, तिलहन, दालें, गेहूं और कपास के लिए भी श्रीनगर की मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। साथ ही ये शहर मसालों का किंग भी है, जहां जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, हींग और केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बागवानी और रेशम उत्पादन भी श्रीनगर की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करता है, जबकि मछली पालन और मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का शौक है, जो उन्हें चूल्हा चौका जलाने में भी मदद करता है। कहते हैं कि श्रीनगर के लोगों के हाथों में जादू होता है। ये कपास, जूट, बम्बू, लकड़ी जिसे भी हाथ लगा दे, अपनी कला से उसे आकर्षक और जादुई बना देते हैं। तभी तो श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट्स देखते ही लोग इन्हें खरीदने का मन बना लेते हैं। हालांकि श्रीनगर में टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा फल फूल रही है और सरकार भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। श्रीनगर को दोस्तों सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बाग बगीचों की कमी नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे बाग बगीचे भी हैं जिनका निर्माण मुगल शासनकाल में हुआ। मुगल बादशाहों ने पूरे कश्मीर और श्रीनगर को सीढ़ीदार बगीचों से सजाया था, इसीलिए श्रीनगर आज ऐतिहासिक मुगल गार्डन का घर है, जो अपने सुंदर फूलों, शानदार वास्तुकला और खूबसूरत नजारों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल गार्डन्स कोई अकेला गार्डन नहीं, बल्कि इसमें शालीमार बाग, जिसे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था और जो मुगल बागवानी का शानदार नमूना है। वैसे क्या आप जानते हैं कि श्रीनगर का मतलब क्या है और ये नाम कैसे पड़ा? दरअसल ये नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें श्री का मतलब होता है वेल्थ यानी संपत्ति और नगर का मतलब होता है शहर। शायद इसीलिए आज श्रीनगर में धन धान्य की कोई कमी नहीं। श्रीनगर के इतिहास की बात करें तो इसे बेहद पुराना शहर माना जाता है। प्राचीन समय में इसे परफसेनपुर के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीनगर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। आप तो जानते हैं कि महाभारत काल में पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। माना जाता है कि 1 साल के अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपना कुछ समय श्रीनगर में बिताया था, इसलिए इसे आध्यात्म के नजरिए से भी खास माना जाता है। शहर की स्थापना की बात करें तो इसका श्रेय अक्सर मौर्य साम्राज्य को दिया जाता है। माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। बाद में यहाँ अलग अलग साम्राज्य का शासन हुआ और आज ये भारत का अभिन्न अंग है। श्रीनगर के लोग दोस्तों काफी सादगी से रहना पसंद करते हैं और मेहमानों का गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हैं। बात इनके पहनावे की करें तो ये हमेशा अपनी सांस्कृतिक चीजों को अपनी पहचान बनाते नजर आते हैं। यहाँ महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, इसके साथ साथ गहने भी इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। वहीं मुस्लिम पुरुष फिरौन कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जबकि चूड़ीदार कुर्ता हिंदू पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख कपड़ा है। शहर में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है कोशूर या कश्मीरी, जबकि गुज्जर और कश्मीरी पंडित आपको यहाँ हिंदी बोलते नजर आएंगे। कश्मीर का गहना या कश्मीर का रत्न कही जाने वाली डल झील भी
भी श्रीनगर का ही हिस्सा है, जिसे सबसे साफ पानी की झीलों में शुमार किया जाता है। ये झील राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो हिमालय की चोटियों में बसी मछली पकड़ने, पानी स्टोर करने, हाउस बोट और जल मार्गों के लिए जानी जाती है। डल झील को कश्मीर में सबसे पुरानी झील भी माना जाता है, जो सदियों से कश्मीर की वादियों में सिमटी बैठी है। इसी झील पर सजता है श्रीनगर का सबसे मशहूर, बड़ा, खास और आकर्षक फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। पानी के ऊपर रंग बिरंगी सब्जी, फल, फूलों से सजी नाव पर बैठे दुकानदार और नावों की सवारी करते हुए ही शॉपिंग करते लोगों को देखने का जादुई नजारा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। वैसे शॉपिंग लवर्स के लिए श्रीनगर में सिटी मॉल, पोलो व्यू मार्केट, सारा सिटी सेंटर, लाल चौक और रघुनाथ बाजार जैसे कई शॉपिंग स्पॉट्स हैं, जहां से आप श्रीनगर और पूरे जम्मू कश्मीर में फेमस पश्मीना शॉल, कश्मीरी शॉल, सिल्वर ज्वेलरी, बम्बू और वुडन आइटम्स खरीद सकते हैं। श्रीनगर अपने कालीनों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही आप यहाँ चूड़ियां, लकड़ी के बॉक्स, मसाले, ड्राई फ्रूट्स और हाथ से बनी चीजों की बेहतरीन शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग के साथ साथ अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो श्रीनगर की आन बान और शान शिकारा की सवारी करना बिल्कुल न भूलें। शिकारा असल में श्रीनगर में चलने वाली रंग बिरंगी बोट होती है, जिन पर बाजार सजते हैं और ये झीलों में आने जाने का प्रमुख साधन भी है। इन लकड़ी की नावों को ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई और व्यापारिक कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शिकारा की सवारी के लिए सबसे बेहतरीन जगह डल झील ही मानी जाती है। लेकिन अगर आप निगीन झील में हैं, तो निराश न हो, क्योंकि यहाँ भी शिकारा की सवारी बड़ी दिलचस्प है, जिसे करने के लिए दुनिया भर से लोग श्रीनगर में पहुँचते हैं। श्रीनगर को दोस्तों त्योहारों की नगरी भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि लोग साल भर कई तरह के त्योहार, मेले और उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। शहर में शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के मुस्लिम्स रहते हैं और दोनों में कई सिमिलर त्योहारों के साथ साथ कई अलग अलग त्योहार भी है। जैसे शिया समुदाय द्वारा नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। ये त्योहार पूरे 13 दिनों तक चलता है। इस मौके पर बिरयानी और कबाब जैसे व्यंजन भी बनाए जाते हैं और पारंपरिक फालूदा की खुशबू तो दूर दूर तक उड़ती है। श्रीनगर में हर साल ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इस दौरान दूर दूर से लोग रंग बिरंगे फूलों की महक और खूबसूरती देखने के लिए श्रीनगर पहुंचते हैं और एशिया के सबसे बड़े गार्डन में ट्यूलिप्स की बेजोड़ खूबसूरती का आनंद लेते हैं। इसके अलावा जुलाई अगस्त के लगभग शिकारा महोत्सव भी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। श्रीनगर बेशक मुस्लिमों की ज्यादा आबादी का घर हो, लेकिन दोस्तों यहाँ एक हिंदू त्योहार बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे खीर भवानी महोत्सव कहते हैं। ये एक हिंदू त्योहार है और हर साल खीर भवानी मंदिर में मनाया जाता है। श्रीनगर कई जाति समुदायों का भी घर है, जिनका सबसे फेमस महोत्सव है गुरेज महोत्सव। वहीं ईद उल फितर श्रीनगर का प्रमुख त्योहार है। श्रीनगर के कई पारंपरिक नृत्य और गीत भी हैं, जिनमें सबसे फेमस है भांड पाथे। वैसे अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज की तलाश में हैं, तो ये तलाश श्रीनगर में पूरी हो सकती है। ये शहर ट्रैकिंग, हाइकिंग, बोटिंग, फिशिंग, कैंपिंग जैसी तमाम एक्टिविटीज के साथ साथ नाव दौड़ का भी मौका देता है। शहर में हर साल जल क्रीड़ा महोत्सव होता है। इस दौरान श्रीनगर की डल, मानसबल और निगीन झील पर वाटर स्कीइंग, नाव की सवारी और नाव दौड़ कंपटीशन आयोजित होता है। इस दौरान रंग बिरंगी शिकराओं की पानी में दौड़ रखने का जो मजा है, वो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। वैसे दोस्तों किसी भी शहर की कहानी खाने के बिना अधूरी रहती है, तो चलिए अब आपको श्रीनगर के जायके के बारे में बताते हैं। अगर आप खाने के शौकीन या फूडीज हैं, तो श्रीनगर आपके दिलो दिमाग पर अनूठी छाप छोड़ने वाला है। शहर में सबसे ज्यादा नॉनवेज को पसंद किया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा रोगन जोश पसंद किया जाता है, जिसका जायका लगते ही जुबान दूसरी डिशेस को भूल जाती है। कश्मीरी पुलाव वैसे तो देश भर में खाया जाता है, लेकिन श्रीनगर में बनने वाले कश्मीरी पुलाव की बात ही निराली है। शाकाहारियों के लिए यहाँ दम आलू को तमाम मसालों के साथ तड़का मारकर तैयार किया जाता है। फ्राइड पनीर को चखते ही आपको अलग ही फीलिंग आने वाली है। वहीं मीठी सेवई और थोपा जैसी तमाम डिशेस श्रीनगर को खाने के मामले में कमाल की जगह बनाती है। ठंड के मौसम में श्रीनगर की गर्म गर्म चाय की चुस्कियां दिमाग को रिलैक्स करने के लिए जरूरी है। इस सब के अलावा कहवा है, इसका आनंद लेना बिल्कुल न भूलें। एक कप कहवा आपकी सारी थकान छू मंतर कर सकता है। चलिए अब आपको श्रीनगर की कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए सैर कर सकते हैं। वैसे तो शहर में घूमने के लिए सब कुछ कमाल का है, लेकिन डल झील यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। इसके बाद आप जा सकते हैं शालीमार बाग, जो कश्मीरी घाटी का सबसे बड़ा मुगल गार्डन माना जाता है। फिर ट्यूलिप गार्डन, जिसकी खूबसूरती का बखान हम पहले ही कर चुके हैं। डल झील के पूर्वी किनारे पर बसा है निशाद बाग, जो चिनार के पेड़ों से घिरा है। बगीचे के पीछे एक वाटर चैनल है। अगर आप नई जिंदगी की नई रोमांटिक शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब हनीमून मनाने, फिर तो निशाद बाग से बेहतर कुछ नहीं। इसके बाद शंकराचार्य मंदिर, ये भी किसी से कम नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी 243 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है। अब आपको श्रीनगर की सबसे अनोखी जगहों के बारे में बताते हैं, जो मुस्लिम्स के लिए बेहद पवित्र है। इसे कहते हैं हजरत बल दरगाह। ये कश्मीर की सबसे पवित्र दरगाह है, क्योंकि यहाँ पैगंबर मोहम्मद जी की दाढ़ी के पवित्र बाल सुरक्षित है। दोस्तों श्रीनगर पहुँचना बेहद आसान है। रोड, ट्रेन, बस या फिर हवाई जहाज, आप जैसे चाहें श्रीनगर पहुँच सकते हैं। साथ ही ये शहर घूमने के लिए भी बेहद सस्ता है। अगर आप
श्रीनगर जा चुके हैं या श्रीनगर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस शहर से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।